अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर्स बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन जो 50 या 60 प्लस होते हैं, घुटनों में दर्द की वजह से, टांगों में अकड़न जकड़न और स्टिफनेस खिंचाव की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान तो होते हैं, लेकिन बर वक्त ट्रीटमेंट ना करवाने की वजह से इंतज़ार करते रहते हैं कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका होता है। इस सूरत हाल में मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो ये है कि उनकी टांग के बैक साइड पे जो नसों का निज़ाम है, जो ब्लड वेसल्स का निज़ाम है, खून की शरियानें जो हैं जिनके अंदर खून सप्लाई होता है, वो श्रिंक होना, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइजेज आपको बताने जा रहे हैं, उसमें बिलखुसूस इस वजह से ऐसे लोगों के अंदर बॉडी पोस्चर इम्बैलेंस होने के साथ साथ बॉडी लिम्पिंग का मसला पेश आने के साथ साथ इस तरह से मान के चलते हैं कि हम WC पे बैठे हैं, बिल्कुल मैं नॉर्मल बैठा हूँ, वॉशरूम में बैठा हूँ, इस पोजीशन में ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। ये जो उनके थाई मसल्स हैं, काफ मसल्स के बिल्कुल साथ नहीं लगते। और दूसरी ये होती है कि जब वो इस तरह बैठने की कोशिश करते हैं, उनकी जो हील है ये ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती है। लेकिन यही अगर मसला ज़्यादा ज़ोर आवर हो जाए, ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो ये थाई काफ के साथ भी नहीं लगती। एक तो हील उठी हुई होती है और दूसरा ये जो थाई मसल है, थाई मसल और काफ मसल के सेंटर के अंदर इस तरह से गैप क्रिएट हो जाता है। क्यों कि नसें बहुत ज़्यादा खिंच चुकी होती हैं, अकड़ाव आ चुका होता है और उनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको जो एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं, आपका ये वाला मसला, WC पे बैठने वाला मसला हल हो जाएगा। अब WC पे बैठने के काबिल हो जाएंगे, कमोड से जान छूट जाएगी, अब बाआसानी इस पोजीशन में बैठना स्टार्ट कर देंगे। और इस मसले की वजह से आपके ये जो हिप जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, पेन है, ये भी इंशाल्लाह हल होगी। तो आइए सीधा चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। पहली एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले नाजरीन मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ, अगर आपको घुटनों में दर्द से निजात के लिए डाइट प्लान फॉलो करना है, घुटनों में दर्द क्यों होती है, क्या वजूहात हैं, क्या इसकी अलामात हैं और इसका इलाज बगैर एक्सरसाइज के और क्या हो सकता है, अगर ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे जो मौजूद चैनल है जिसका नाम जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल है, आप ऊपर देख रहे होंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल फैमिली का हिस्सा लाजमी तौर पे बने। डाइट प्लान और दीगर इसकी सिम्टम और कॉजेज़ के बारे में आप जान सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हमारी जो पहली एक्सरसाइज है नाजरीन, अब आपने याद रखना है कि हमने अपने बैक साइड की नसों को और जो कि हमारा ये जो पाँव है, फुट है, ये बहुत ज़्यादा इस जगह से हमारा एंकल जॉइंट से बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है, अकड़ चुका है। ये ना तो ऊपर की तरफ हो रहा है, ना नीचे की तरफ, और ना ही इस तरह से मोबिलिटी इसकी जो है वो पोजीशन बन रही है। अब हमने सबसे पहले इस जॉइंट को ओपन करने के लिए एक्सरसाइज करनी है और नीचे वाली नसों को ओपन करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। आपने इस तरह बैठना है, दोनों एड़ियों को साथ मिलाना है, पाँव को आपने साथ मिलाना है, ऊपर की जानिब पाँव उठाएं इस तरह से, 5-7 सेकंड का होल्ड, फिर आप प्रॉपर इस तरह से एड़ियों को नीचे की जानिब लेके जाएं, फिर आप ऊपर की जानिब लेके आएँ, फिर आप नीचे की जानिब लेके आएँ। ये आपने 10 रेपिटेशन करनी है 15 से 20 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन के साथ। इस तरह करने के बाद नाजरीन आपने वेरी नेक्स्ट जो है इस तरह से दोनों पाँव को जुड़े रखना है, जोड़ के अपने दोनों जो आपके थंब हैं उनको जोड़ें और इस तरह से क्लॉकवाइज आप इसको मूव करें, क्लॉकवाइज मूव करें, 15 से 20 सेकंड मूव करें, प्रॉपर इसको मूव करें। आपने इसकी मूवमेंट प्रॉपर देनी है, घुटनों को सतह ज़मीन से ऊपर नहीं उठाना, दोनों हाथों की मदद से अपने घुटनों को नीचे दबा के रखें। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आप इसको मूव करेंगे। ये नाजरीन आपने 2 एक्सरसाइज करनी है, इनके आपने 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं, हर रेपिटेशन की 15 से 20 सेकंड टाइम ड्यूरेशन होगी। उसके बाद आपने मान के चलते हैं आपकी राइट लेग के अंदर जो मसला है नसों का, खून की शरियानों के ब्लॉक होने का या श्रिंक सिकुड़ जाने का या घुटनों में दर्द का, आपने इस टांग को इस तरह से थाई से पकड़ना है। थाई से पकड़ने के बाद अपने टांग को बिल्कुल सीधा करना है, फिर इस तरह फोल्ड करना है, सीधा करना है, फिर आपने फोल्ड करना है। इस तरह से आपने इसको अप बेंड करना है। ये नाजरीन ये भी आपने 15 से 20 सेकंड ही इस एक्सरसाइज को करना है। 15 से 20 सेकंड करने के बाद आप इसको 5 सेकंड का इस तरह से होल्ड देंगे। तब तक आप दूसरी टांग को पकड़ेंगे थाई से इस तरह से, पाँव को आप अपने फेस की जानिब थोड़ी स्ट्रेच देंगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को
प्रैक्टिस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करें, बहुत ज़्यादा झटका लगाने की, ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10-10 रेपिटेशन, हर रेपिटेशन के अंदर जो है आप 15 से 20 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन रखें। इंशाल्लाह आपके घुटनों की दर्द, बैक साइड पे जो आपकी नसें हैं, मसल्स हैं, पट्टे हैं, खून की शरियानें हैं, उनको चलने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम होगी। चौथी एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। मान के चलते हैं राइट लेग के नसों के अंदर, पट्टों के अंदर मसला है। राइट लेग आपने लेफ्ट लेग की नी जॉइंट के ऊपर रखनी है। आपने नी जॉइंट को अपने राइट बाजू की मदद से, हाथ की मदद से पकड़ना है। अब आपने राइट जो आपका फुट है, पाँव है, उसको पकड़ के क्लॉकवाइज आपने 15 से 20 सेकंड इस तरह से घुमाना है। 15 से 20 सेकंड इसको घुमाएं। आपने ये बात याद रखनी है कि हम अपनी टांग के बैक साइड पे मौजूद नसों की अकड़ाव को, पट्ठों के अकड़ाव को और हमारा एंकल जॉइंट जो कि हमारी सुस्ती और काहली, अदम तवज्जुही की वजह से ये अकड़ चुका है, इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हम वज़न क्रिएट करने की, ताकत और पावर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन होगा ये कि आपके पाँव की बैक साइड में मौजूद जो नसों का निज़ाम है वो भी मजबूत होगा। इस तरह से 15 से 20 सेकंड आप इसको मूव करें। 15 से 20 सेकंड मूव करने के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज इसको 15 से 20 सेकंड मूव करेंगे। याद रखें, प्रॉपर आपने इसको मूव करना है, जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको करेंगे। 15 से 20 सेकंड इस तरह से आप इसको मूव करेंगे। ये हमारी चौथी एक्सरसाइज थी। अब पांचवी एक्सरसाइज में आपने इसी हालत में बैठे रहना है। इसी हालत में बैठ के नी जॉइंट से आप इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरी साइड पे आप अपने पाँव को इस तरह से दूसरे हाथ की मदद से पकड़ेंगे। पाँव को आप ऊपर की जानिब लिफ्ट करेंगे, नी जॉइंट को आप नीचे की जानिब लिफ्ट करेंगे। इससे होगा ये कि आपका ये जो अंडर लेग जो पोर्शन है, जहाँ पे हमारी हड्डियाँ बहुत नाजुक और सॉफ्ट होती हैं, इनके अंदर स्ट्रेच बिल्ड होगी और ये मजबूत होंगी। इस तरह से टांग को ऊपर उठाएं। ऊपर उठाने से आपके बैक हिप जॉइंट के जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस आएगी, अकड़ाव आएगा। उठा के आहिस्ता आहिस्ता नीचे, कमर सीधी, इस तरह से पाँव ऊपर, नी जॉइंट नीचे, फिर इस तरह से नी जॉइंट ऊपर, नीचे, पाँव ऊपर, कमर सीधी, और इस तरह से ये एक्सरसाइज आपने 15 से 20 सेकंड प्रॉपर करनी है। ये नाज़रीन बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने डेली 2 टाइम लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करना है। छठी एक्सरसाइज में आपने इस तरह से टांग को, जिस तरह हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, चौकड़ी तो यहाँ पे तकरीबन आपके 95 एंगल पे टांग आती है, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल अपनी हिप के नीचे अपना एंकल दे देना है। पाँव आपने अपनी हिप के नीचे रखना है। दूसरी टांग को पकड़ के अपने नी जॉइंट के ऊपर लाना है। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, तो इस तरह बैठा जा रहा है। अगर आपको घुटनों में दर्द है, आपकी नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, खून की शरियानें सिकुड़ चुकी हैं, फिर इस तरह बैठना ज़रा मुश्किल होगा। यही आपकी एक्सरसाइज है। इस तरह बैठने की आपने कोशिश करनी है। इस तरह बैठ के आपने फिर उसी तरीके के साथ कमर सीधी और अपनी जो है नी जॉइंट को नीचे की जानिब दबाने की कोशिश करनी है। पाँव को अगर ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं तो इस एक्सरसाइज में आप करने की कोशिश कर लें, लेकिन अलबत्ता ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ है। इनिशियली आप पाँव को ऊपर लिफ्ट ना करें, बस ऊपर से जस्ट इसको इस तरह से पकड़ लें, हील जॉइंट से, एडी से, तो इस तरह से नी जॉइंट को आप नीचे की तरफ आप इसको पुश करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी नाज़रीन 3 स्टेप लगाएंगे। हर स्टेप की जो टाइम ड्यूरेशन होगी, रेपिटेशन आपके तकरीबन 15 से 20 ही होंगे और टाइम ड्यूरेशन भी 15 से 20 सेकंड ही होगी। 7वीं एक्सरसाइज में आपने इस तरह से, जिस तरह हम अत्तहियात में जलसे में बैठते हैं उस तरह बैठना है, लेकिन आपने इनिशियली दोनों पाँव को इस तरह बाहर की जानिब निकालना है। घुटनों को आपने पेल्विक जॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखना है। जैसा कि आपको पता है कि आपसे इस तरह से प्रॉपर काफ मसल्स के साथ आपके जो हैं थाई मसल्स नहीं लग रहे, आपको प्रॉब्लम है, दर्द है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने तकिया रख लेना है, पिलो रख लेना है, या आपने कोई कुशन रख लेना है। अगर आप तकिया, पिलो, कुशन रखेंगे, इस पोजीशन में आपकी टांगें आ जाएंगी, इस पोजीशन में आएंगी। दोनों आपके जो पाँव हैं इस तरह बाहर की जानिब निकालें। इसको इतना दबाएं कि आपके बैक साइड की नसें और फ्रंट साइड के जो शिन मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और खिंचाव महसूस हो, आपको स्ट्रेच महसूस हो। इस तरह दबाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको इसकी आदत हो जाए, तकिया निकालें और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब इस तरह से बैठना स्टार्ट कर दें। जब प्रॉपर आपको बेहतरी महसूस हो तो फिर आप इस तरह से बैठें, पाँव की पोजीशन बाहर की जानिब करें। ये नाज़रीन बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। 3 स्टेप हैं।
इसके 10 से 15 रेपिटेशन है। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है 15 से 20 सेकंड ही है। 8वीं एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से खड़ा होना है। दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेट करना है। पहले आपने दोनों बाजू ऊपर करने हैं, फिर आपने दोनों पाँव को हील की मदद से इस तरह से ऊपर उठाना है, फिर इस तरह नीचे, फिर इस तरह से बिल्कुल ऊपर। इस एक्सरसाइज में आप याद रखें कि आपने स्क्वीज़ करना है इस तरह से ऊपर की जानिब। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतनी आपने अपने पाँव को स्ट्रेच देनी है। ये नाजरीन आपने बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके लिए एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज को जो हमारी लेडीज़ हैं, माएँ बहनें बेटियाँ बआसानी घर में रहते हुए वो भी कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके भी 3 स्टेप लगाएंगे। हर स्टेप में जो रेपिटेशन है वो 10 से 15 रेपिटेशन लगाएं। हर रेपिटेशन की हमेशा से टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही आप रखें। ये नाजरीन 8 इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ हैं। इन 8 एक्सरसाइजेज़ को डेली बेसिस पे 2 टाइम सुबह और शाम आप करें। इंशाल्लाह आपकी बंद नसें, आपकी जकड़ी हुई, श्रिंक और सुकड़ी हुई आपकी खून की शरियानें वो ठीक होंगी, खुलेंगी, पट्ठों के अंदर ताकत आएगी और WC वॉशरूम के अंदर बैठने के काबिल होंगे। कमोड से आपकी जान छूट जाएगी। सही तरीके से आप जो है अपने पैरों के बल, पाँव पे वज़न डाल के आप घुटनों के बल भी बैठ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप इसके साथ साथ डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप अपनी हर तरह की कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।